आज हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के। तो जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास यहाँ पे गिवन है, इसमें बात हो रही है कॉनकेव लेंस के बारे में। ठीक है, तो लेंस के बारे में बात हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि लेंस फॉर्मूले का यूज हो रहा होगा। अब लेंस फॉर्मूले का यूज हो रहा होगा तो फिर लेंस फॉर्मूला होता क्या है, ये बात भी हमें जानना बेहद आवश्यक है कि लेंस फॉर्मूला फिर होता क्या है। तो लेंस फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होगा, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये क्या हो जाता है हमारे पास, लेंस फॉर्मूला होता है ना, यही तो होता है लेंस फॉर्मूला। ठीक है, और इसमें अगर हम लोग बात करते हैं एफ क्या होता है, फोकल लेंथ, वी होता है इमेज डिस्टेंस, वी क्या हो जाता है इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, और यू क्या हो जाता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और एफ तो पता है आपको, सिंपल है, एफ क्या हो जाता है यहाँ पे फोकल लेंथ, एफ हो जाता है यहाँ पे फोकल लेंथ। तो अब बोला क्या है, अ कॉनकेव लेंस हैज फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। तो अब आप मुझे ये बताओ कि कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है कि नेगेटिव होती है, बताओ। नेगेटिव। नेगेटिव। तो ये 20 सेंटीमीटर जो है वो कैसा हो जाएगा, माइनस का 20 हो जाएगा, यस माइनस का सर। हो जाएगा। एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस अ 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट की लेंथ दी है। ये जो 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट की लेंथ दी है, और ऑब्जेक्ट की लेंथ या हाइट को हम एच ओ से शो करते हैं, जिसकी वैल्यू हमें कितनी दी गई है, 5 सेंटीमीटर। बात आ रही समझ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है ये, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, so that it form an image at 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। इसकी जो इमेज है, इसकी जो इमेज है वो 15 सेंटीमीटर पे बन सके, 15 सेंटीमीटर पे बन सके इसकी इमेज। ठीक है, ऑल्सो कैलकुलेट द साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड, और हमको साइज भी बताना है इमेज का, तो यानी हमें एच आई बताना है, कितना है। बात आ रही समझ में, क्वेश्चन में क्या पूछा है। सर अच्छा, इसमें एक चीज और भी ये बतानी थी ना कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस, कि कितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को रखा जाए, यानी यू भी बताना है। यू क्या होता है, ये तो लिखा है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी कितनी डिस्टेंस पे हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे कि उसकी इमेज, कि उसकी इमेज जो है वो 15 सेंटीमीटर पे बन जाए। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि यही फॉर्मूला हमको अप्लाई करना है। इसमें हमें देखो एफ पता है, वी पता है, हमें यू निकालना है, तो लगाओ क्या आएगा बताओ। एफ हमारे पास है माइनस का 20। अच्छा, वी हमारे पास, अच्छा यहाँ पे ये हमको नहीं बताया गया कि रियल इमेज बन रही है या फिर वर्चुअल इमेज बन रही है, ये हमें नहीं बताया गया यहाँ पे, बात समझ रहे हो ना भाई। यस रियल सर। इमेज और वर्चुअल इमेज दो तरह की इमेज हो सकते हैं। अगर बात यहाँ पे रियल इमेज की हो रही होती तो वी कैसा हो जाता फिर, नेगेटिव। लेंस के लिए, लेंस के लिए रियल इमेज जाएगा ना, राइट साइड में चली जाएगी लाइट। यस सर, पॉजिटिव। हाँ, और वर्चुअल इमेज के लिए वी कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। तो हम तो पॉजिटिव लेके ही चल लेंगे फिर, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये बात हो रही थी कॉनकेव लेंस की। अच्छा, कॉनकेव लेंस वैसे इन जनरल इमेज बनाता कैसा है, रियल या वर्चुअल। वर्चुअल। वर्चुअल इमेज बनाता है कॉनकेव लेंस। ठीक है, और वर्चुअल लेंस, वर्चुअल इमेज वो कब बनाएगा, जब वी कैसा हो जाएगा हमारा, नेगेटिव। चलो, तो पहले नेगेटिव लेके भी चल लेते हैं, फिर पॉजिटिव लेके भी चल लेंगे, दिक्कत तो है नहीं कोई, कोई दिक्कत है। नो सर। तो मेरे ख्याल से क्या है कि आप चाहे नेगेटिव ले लो चाहे पॉजिटिव ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, बस कैलकुलेट करना है, दोनों से कैलकुलेशन हमें करना है। ठीक है, तो चलो यस। करते हैं, पहले पॉजिटिव ही ले लेते हैं। चलो, वी कितना है हमारे पास, 15 है, और यू हमें पता करना है कि कितना आएगा। तो यहाँ से आप ये 1/u को इस साइड लेके जाओ, ये 1/15 ऐसे ही रहेगा, और ये इधर लेके जाओ तो प्लस का हो जाएगा 1/20। एलसीएम कितना आ जाएगा 15 और 20 का, 30, 40, यस 60, क्या कितना आएगा, यस सर, आएगा कितना,
20. 20 आ जाएगा, वाह क्या बात, बहुत ही बढ़िया। करो कैलकुलेट करो, बताओ एलसीएम कितना आएगा। 60. 60 आएगा। ये हो गया 4 और ये हो गया 3, तो 1/u की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 7/60। यानी हम बोल सकते हैं कि u हमारा हो जाएगा 60/7, और 60/7 कितना हो जाता है, 8 पॉइंट समथिंग आएगा कुछ सेंटीमीटर में, ठीक है। तो इसको आप देख लेना कितना आ रहा है। तो ये तो हमने यहाँ पे लिया था कि v कैसा है हमारा, पॉजिटिव है। अब हम b को ले लेते हैं नेगेटिव। इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, तुम इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। Yes, sir. हो गया, Yes, sir. ठीक। तो अब हम लोग यहाँ पे v को ले लेते हैं नेगेटिव। जब v हमारा नेगेटिव है तब क्या आएगा वो समझते हैं। f तो नेगेटिव ही है पहले से, और v भी नेगेटिव हो जाएगा, और u हमें पता करना है कितना आएगा। तो 1/u बराबर, ये माइनस को इधर लेके आएंगे, प्लस हो जाएगा। सिंपल कैलकुलेशन चल रही है, मतलब कोई ऐसे तो कुछ है नहीं स्पेशल, दिक्कत तो नहीं हो रही। यहाँ पे भी एलसीएम 60 तो आएगा, माइनस का 4 बच जाएगा और प्लस का 3 हो जाएगा। तो यहाँ से u की वैल्यू आपकी आ जाएगी माइनस का 60 सेंटीमीटर। ये आ जाएगा, बताओ कोई डाउट। No, sir. हाँ, इसका मैं एक बार आंसर चेक कर लेता हूँ, 1 मिनट रुकना जरा, ठीक है। Yes, sir. हाँ, इसका आप एक मिनट रुको जरा, मैं आंसर चेक कर लेता हूँ। हाँ सही है अपना, कोई कहीं दिक्कत की बात नहीं है। पेज कहाँ चला गया, शेयर स्क्रीन, अच्छा समझ में आ गई बात। तो जो Yes, sir. इस केस में आपका u आने वाला है वो कितना आ जाएगा, माइनस का 60 सेंटीमीटर आ जाएगा, माइनस का 60 सेंटीमीटर आ जाएगा आपका u आएगा, ठीक है। क्योंकि यार कॉनकेव लेंस है, ये हमेशा कैसी इमेज बनाता है, ये हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। अब क्वेश्चन में बोला तो नहीं गया, क्वेश्चन में बोला तो नहीं गया था हमसे कि इमेज वर्चुअल बनाना है कि रियल बनाना है, लेकिन यार इतना तो हमें भी पता है कि वो बनाएगा कैसी इमेज, बनाएगा तो वो वर्चुअल इमेज ही। तो वर्चुअल इमेज जब वो बनाएगा, इसीलिए हमने जो यहाँ पे वी लिया है उसको नेगेटिव लेके हमने यूज किया है, तो इससे हमको आंसर मिल चुका है यू की वैल्यू माइनस का 60 सेंटीमीटर। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी आपको, सिंपल है। Yes, sir. अब हमको यहाँ पे क्या निकालना है, अब हमको यहाँ पे निकालना है ऑल्सो कैलकुलेट द साइज ऑफ द इमेज। Recording in progress. ये मैं ही ज्वाइन हो गया है दूसरा अपने फोन से, देख रहा हूँ जरा, ठीक है। Yes, sir. ये देखो मैं ही ज्वाइन हूँ, देख रहा था थोड़ा कैसा लगता है आपको, कैसी स्क्रीन दिखाई दे रही होगी, थोड़ा देख रहा, सही दिखता है यार। Yes, sir. दिखता तो बढ़िया है, चलो चलने देते हैं। तो अब यहाँ पे बताना है कि ऑल्सो कैलकुलेट द साइज ऑफ द इमेज। अब हमको साइज ऑफ इमेज भी बताना है बेटा। तो देखो हमको यहाँ पे इस क्वेश्चन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें कितना गिवन है, 5 सेंटीमीटर, पहले से बता दिया गया था 5 सेंटीमीटर गिवन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। और हमको यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज फाइंड करना है। हाइट ऑफ इमेज का मतलब है साइज ऑफ इमेज। तो हाइट ऑफ इमेज कह दो, साइज ऑफ इमेज कह दो, ये हमको यहाँ पे फाइंड करना है, ठीक है। चलिएगा, तो लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला अगर आपको याद है, लेंस फॉर्मूले के लिए क्या लगाया था, m इक्वल टू वी अपॉन यू, और इक्वल टू में क्या लिखा हुआ था, एच आई अपॉन एच ओ, याद है। Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ से v कितना है आपके पास,
15 सेंटीमीटर है लेकिन नेगेटिव है। यू कितना है आपके पास, माइनस का 60 सेंटीमीटर है। एच आई कितना है आपके पास, वही तो हमको पता करना है। हाइट ऑफ इमेज कितनी है वही तो हमें पता करना है। और एच ओ कितना है हमारे पास, 5 सेंटीमीटर है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, 15 से ये कट जाएगा 4 बार। तो इससे जो एच आई की वैल्यू आने वाली है वो हमारी कितनी आ जाएगी, 5/4। यानी ये कितना हो जाएगा, 5 पॉइंट लगा लेंगे। 5 2 जा 8 और 5 5 जा 4 5 जा, ये आ जाएगा। ये हमारा यहाँ पे फाइनल आंसर आएगा हाइट ऑफ इमेज का 1.25। कोई डाउट, कोई दिक्कत? नो सर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। यस सर। कोई दिक्कत है, कोई समझ में नहीं आ रही चीज बताओ, चलेंगे आगे। यस सर। चलो देखो, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। मेरे ख्याल से यार ये क्वेश्चन आपको दिखाई नहीं दे रहा। ब्लैक पूरा स्क्रीन दिख। नहीं, ये पूरा दिख रहा है आपको क्वेश्चन? सर मेरे को स्क्रीन में कुछ नहीं दिख रहा, बस ब्लैक स्क्रीन है। लेकिन यहाँ मुझे तो देखो, ये इसमें तो दिख रहा है। सर मेरे को आपकी वीडियो मतलब वो मेरा जो वीडियो वाला सेक्शन है ना, मैं वहां पे स्विच कर रहा हूँ तब सब दिख रहा है, बट जो स्क्रीन शेयर वाले स्क्रीन है अगर मैं वहां पे उस टैब में वो कर रहा हूँ तो कुछ नहीं दिख रहा, ब्लैक स्क्रीन आ रही है सिर्फ। स्क्रीन शेयर आप क्यों कर रहे हो, आप थोड़ी ना करो स्क्रीन शेयर। आपके उसमें मतलब 3 सेक्शन है ना, एक होता है टैप टू स्पीक का, फिर एक स्क्रीन शेयर का, और उसके बाद वीडियो का जहाँ वीडियो है सबकी। तो मैं वीडियो में करके जब स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ तो ब्लैक स्क्रीन आ रही है सिर्फ, कुछ नहीं दिखाई दे रहा। तो आपको ये क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा है मेरे ख्याल से ना? नो सर। अरे यार ऐसा कैसे, कुछ करो ना इंतजाम उसका, कैसे देखेगा? सर मैं रिज्वाइन करता हूँ। रीजॉइन कर लो आप, क्योंकि मेरे फोन में तो दिख रहा है क्वेश्चन। रीजॉइन कर लो एक बार। Progress. तो 50 सेंटीमीटर, अरे क्या हो रहा है, 50 सेंटीमीटर टॉल का मतलब हो गया कि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट हमको दिया गया है, ठीक है। प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। अब लेंस हमारे पास कौन सा आ गया, कॉन्वेक्स लेंस आ गया। कौन सा लेंस आ गया, कॉन्वेक्स लेंस। और आपको पता है कि कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो पॉजिटिव होता है, ये आपको पता है। कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। इट्स 20 सेंटीमीटर टॉल इमेज इज फॉर्म्ड। उसकी इमेज 20 सेंटीमीटर लंबी बनी, यानी हमें हाइट ऑफ इमेज दिया है 20 सेंटीमीटर। ये हमको हाइट ऑफ इमेज दिया है, इमेज की हाइट क्या है, 20 सेंटीमीटर। प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। और कितनी डिस्टेंस पे इमेज दिखाई दे रही है, 10 सेंटीमीटर पे। तो ये v क्या हो गया यहाँ पे, 10 सेंटीमीटर हो गया। क्लियर हो गई इतनी बात? यस सर। हाँ। अब वो हमसे बोल रहा है कि कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। हमें यहाँ पे फोकल लेंथ बतानी है, लेंस की कितनी होगी। हमें यहाँ पे लेंस की फोकल लेंथ को बताना है कितना होगा। तो देखो v दिया है, f निकालना है, तो इससे आपके पास दो ऑप्शन है कि या तो पहले आप u निकाल लो, u निकाल के आप यहाँ रख दोगे लेंस फॉर्मूले में तो आपका आ जाएगा फोकल लेंथ। या फिर मैंने आपको लीनियर मैग्निफिकेशन के डायरेक्ट कुछ फॉर्मूले बताए थे, याद है वो u से मल्टीप्लाई v से मल्टीप्लाई, वो uf में आ गए थे, uv में फॉर्मूले आ गए थे, वो लगा लो तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा।
तो यहाँ पे मैं आपको जो है दोनों मेथड करके बताता हूँ कैसे करेंगे हम लोग। बात को सुन लो थोड़ा। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ आपसे लेंस फॉर्मूला लगाने की। सॉरी, अभी तो पहले लीनियर मैग्निफिकेशन ही लगा लिया जाएगा, लेंस फॉर्मूला तो बात की बात है भाई साहब। हाँ, समझो। यहाँ पे हमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है, हाइट ऑफ इमेज दिया है, v दिया है, तो इससे हम u निकाल लेंगे पहले। कैसे? m इक्वल टू होता है v अपॉन u इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ, याद है? अब इसमें हमको v पता है 10 सेंटीमीटर है, u पता नहीं है कितना है, एच आई कितना है 20 है, एच ओ कितना है 50 है। ये इससे कैंसिल हो गया, ये 2 से ये 5 टाइम्स कैंसिल हो गया, 5 का मल्टीप्लाई 5 में हो जाएगा तो 25 आ जाएगा। तो इससे u की वैल्यू आ गई 25 सेंटीमीटर, है ना? अब यस u सर। आ चुका है, v हमको पता ही है, f निकालना है, तो अब लेंस फॉर्मूला आप लगा लो। तो 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू v कितना है हमारे पास, v है 10 और u है 25 सेंटीमीटर, तो u तो नेगेटिव होता है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा ना। u तो हमेशा नेगेटिव होगा, तो यहाँ रखेंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो इससे आप फोकल लेंथ इसकी निकाल सकते हो। एलसीएम कितना आएगा बताओ? और 50। हाँ, एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे 50। तो ये हो जाएगा 5 + 2, यानी फाइनली जो आंसर आने वाला है 1/f का वो आ जाएगा 7/50, यानी फोकल लेंथ आ जाएगी हमारे पास 50/7 सेंटीमीटर। ठीक है, यस सर। इतने का स्क्रीनशॉट लो पहले, फिर एक मेथड और बताएंगे। यस सर। हो गया? यस सर। अब सुनो आगे। जैसे आपको फॉर्मूला बताया गया था 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब हमको इस क्वेश्चन में u गिवन ही नहीं था यार, हमको तो डायरेक्ट फोकल लेंथ निकालना था। तो हम एक काम करते हैं, v से मल्टीप्लाई कराते हैं दोनों साइड। तो ये हो जाएगा हमारा v/f इज इक्वल टू 1, ये v/v 1 ही तो हो जाएगा, और माइनस का हो जाएगा इधर v/u। ठीक है, तो v/u को हम क्या लिख सकते हैं, m लीनियर मैग्निफिकेशन। ये क्या होता है, याद आ रहा है कि नहीं? यस सर। ये क्या होता है, लीनियर मैग्निफिकेशन, जिसको हम लोग स्मॉल m से शो करते हैं। तो v/f इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1 - m। ठीक है, यस सर। तो अब vm यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, अच्छा हमको चाहिए क्या था, यहाँ पे फोकल लेंथ चाहिए था। तो आप m की जगह m को आप यहाँ पे उठा के ले आओ, और इसको आप यहाँ उठा के ले आओ। m की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 1 - v/f, और m को आप लिखते क्या है, hi/ho। यस m को सर। क्या लिखते हैं, hi/ho इक्वल टू में हो जाएगा 1 माइनस का v/f। अब वैल्यू रख दो, hi कितना है, हाइट ऑफ इमेज है 20, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है 50, 1 माइनस, अब v हमें कितना गिवन था, कितना था, 10। लो फोकल लेंथ यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगी, सॉल्व कर लो इसको, कैलकुलेट करना, कैलकुलेट ही तो करना है अब। यस सर। तो ये कितना हो जाएगा, ये 0 से 0 को खत्म करो, 25। 2/5 इक्वल टू, या इसको और तरीके से सॉल्व कर लेंगे, ये 10/f को इधर लेके आ जाओ, बाकी इसको इधर लेके आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। सो 10/f इज इक्वल टू हो जाएगा 1 - 2/5, यानी 10/f इज इक्वल टू हो जाएगा 3/5। तो f की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50/3। पिछले केस में कितना गलत आया था क्या, इतना नहीं आया था क्या, वो सर। नहीं आया था?
नो सर। आई क्या बात कर, देखो जरा एक बार चेक करो कुछ गड़बड़ होगी क्या। आपने स्क्रीनशॉट लिया था ना, कितना आया था देखना जरा। सर 25। 25। यस सर। v अपॉन एफ, v हमें कितना गिवन था क्वेश्चन में, v हमारे पास 10 है, बिल्कुल सही है, 10 हो गया, 10 हो गया, 10 हो गया, 10 हो गया, 10 हो गया। कैलकुलेशन ही कहीं मिस्टेक कर दी है मैंने, या तो इस वाले में कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी है, या फिर जो पहले अपन ने सॉल्व करा था उसमें कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, क्योंकि मेथड है ना, मेथड तो वही सही है, कैलकुलेशन ही का कहीं ना कहीं गड़बड़ हुआ है कुछ। बात आ रही समझ। यस सर। हम्म, देखना आप इसको ट्राई करके देखना, नहीं आएगा तो बता दूंगा फिर से दोबारा कैलकुलेट करके, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, इसका भी ओके सर। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। सर कहीं देख लेना आप, मल्टीप्लाई डिवाइड में ही कहीं गड़बड़ हुई होगी, और बाकी तो कुछ नहीं है दिक्कत। यस सर, ले लिया। ठीक है, चलते हैं आगे। अब देखो ये क्वेश्चन हमारे पास आया नेक्स्ट। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि ड्रॉ द रे डायग्राम इन ईच ऑफ द केस, शो द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। अब फर्स्ट पॉइंट है एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर। मतलब कॉनकेव मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है। जैसे मान लो फर्स्ट केस अगर हम लेते हैं कि ये हो गया हमारे पास कॉनकेव मिरर, जिसमें बाहर पॉलिश होती है, वही तो होता है कॉनकेव मिरर। और यहाँ पे ये हो गया इसका यस प्रिंसिपल सर। एक्सिस, और ये हो जाएगा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये मान लो हो गया इसका फोकस, है ना। तो अब इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कोई ऑब्जेक्ट रखी हुई है यार, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कोई ऑब्जेक्ट ऐसे रखी होगी मान लो, ठीक है। तो कह रहे हैं कि इसकी इमेज कहाँ बनेगी यस बताओ। तो यार इससे कैसे इमेज बनाते हैं हम, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखी है तो हम इमेज कैसे बनाते हैं, एक लाइट जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो ये फोकस से होके गुजर जाती है ऐसे करके, है ना। और एक जाती है फोकस से होके, या पोल से, यहाँ पोल से डाल दो आप, एक लाइट जाती है पोल से होकर के, तो आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके इधर पॉइंट से ही इस ऐसे पॉइंट से गुजर जाती है, ऐसे करके गुजर जाती है। तो यहाँ पे ही तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट हुई है ये, इस ऑब्जेक्ट की इमेज यही तो बन जाएगी फिर फाइनली। बात आ रही समझ, यस सर। बात यस क्लियर हो सर। रही है। हाँ, यस सर। तो इस केस में जो इमेज बनी है, फर्स्ट केस में अगर इमेज की हम लोग बात करते हैं, कलर दिख रहा है, हाँ दिख तो रहा है। तो इस केस में अगर हम लोग इमेज की बात करते हैं, तो इस केस में इमेज जो है वो हमारी कहाँ पे बनी है, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही तो बनी है। ऑब्जेक्ट अगर यस सेंटर ऑफ सर। कर्वेचर पे थी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही तो इमेज बन गई। और कैसी बनी है, रियल, यस सर। कैसी बनी है, रियल, रियल इमेज बन गई है। यस सर। बात आ रही है आपको समझ में, इमेज यस कैसी सर। बन गई है, रियल ही बन गई है, ठीक है। यस सर। चलो दूसरा केस देखते हैं, ये कलर दिख रहा है ना सही से। यस सर। बहुत ही हल्का कलर है ये, वाइट। दूसरा है कि बिटवीन द पोल एंड फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर। अब अगर कॉनकेव मिरर के पोल और फोकस के बीच में रखा जाए, जैसे मान लो ये है कॉनकेव मिरर, ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे कहीं मान लो हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये पॉइंट हो गया है पोल। अब पूछा हमसे क्या गया है यहाँ, कि पोल और फोकस के बीच में रखी है, यानी पोल यहाँ पे और यहाँ इस पॉइंट के बीच में, यानी यहाँ पे कहीं रखी है ऑब्जेक्ट। तो इस केस में तो आपको याद होगा कि इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल, यहाँ पे इमेज बनती है इसकी, है याद।
यस सर। तो ये इमेज कैसी बन जाती है आपकी, वर्चुअल इमेज बन जाती है। बनाने का तरीका वही होता है यार कि एक लाइट जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो वो फोकस से होके जाएगी, है ना। एक जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसे करके, वो यहाँ से चली आएगी ऐसे। तो अब इनको आगे हमें बढ़ाना पड़ेगा ऐसे करके ना, तो यहाँ यस पे सर। इमेज बन जाती है इसकी। क्लियर हो रही बात कि नहीं? तो इस केस में वर्चुअल इमेज बनेगी, और कहाँ बनेगी, बियॉन्ड, बियॉन्ड पोल। कहाँ बन जाएगी, बियॉन्ड पोल। या ऐसे कह दो कि राइट साइड में बन जाएगी, राइट साइड में बन जाएगी, ऐसे कह सकते हैं। क्लियर हो रहा है? यस। यस ठीक। सर। अब यहाँ पे नेक्स्ट केस है, इसको पहले मैं इरेज कर देता हूँ, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो पहले, फिर मैं इसको इरेज कर। यस सर, ले लिया। ठीक। अब थर्ड केस है हमारे पास, इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉन्वेक्स मिरर के सामने रखा है यार, अब मतलब सामने कहाँ रखा है ये तो हमें पता है नहीं, कहीं भी रख दो, उसकी इमेज बना दो बस। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर है, अब उसके सामने दो ही केस तो बनते हैं, आपको पता है कि इसमें सिर्फ दो केस बनते हैं, पता है ना। कर लोगे थर्ड वाला, दो केस बनेंगे जो। यस सर। ठीक है, अब है हमारे पास लेंस दोनों, तो एट 2f रखा है अगर कॉन्वेक्स लेंस से, ये मान लो कॉन्वेक्स लेंस है हमारे पास, यहाँ पे हो गया f और यहाँ कहीं हो गया 2f। अब यहाँ रखी है ऑब्जेक्ट ये 2f पे, अब बताओ क्या होगा, बताओ कैसे बनेगा। कॉन्वेक्स लेंस तो 2f पे रखी है ऑब्जेक्ट, इसकी इमेज कहाँ बन जाएगी, 2f पे ही बनेगी राइट साइड में। एक लाइट जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो ये फोकस से होके गुजरेगी यहाँ से, और एक लाइट जाएगी फोकस से होके, अरे गड़बड़ हो गई, एक मिनट रुकना। एक लाइट जाएगी फोकस से होके ऐसे, मान लो ये मान लो फोकस ही है यार, ठीक है, मान लो काम चल जाएगा। तो इसकी ये कहाँ से आएगी, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, तो यहाँ पे इमेज बनी ना। यस सर। ये इमेज कैसी हो जाएगी, ये 2f पे ही तो बनी है, ये f है। इस केस में भी जो इमेज बनी है वो कैसी बनी है, रियल, यस सर। इन्वर्टेड, है ना। और यस। सेम साइज की बनी है, सेम साइज की, जो साइज यहाँ पे ऑब्जेक्ट का था वही इमेज का है। यस सर। कोई डाउट? नो सर। ठीक। नेक्स्ट केस है हमारे पास फिफ्थ नंबर का। फिफ्थ नंबर केस में बोला गया इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव लेंस। अब कॉनकेव लेंस के सामने कहीं भी इमेज रख दो यार, आप बना लोगे यार, मुझे पता। कॉनकेव लेंस के सामने कहीं भी आप ऑब्जेक्ट रख दोगे तो इमेज आप बना लोगे। इसी तरह से हो जाएगा ना, कोई डाउट आ रहा है क्या? नो सर। हो जाएगा। यस सर। ठीक, तो उसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे चलूं जल्दी से। यस सर। ठीक है, वेरी गुड। अब ये क्वेश्चन देखो आप, बढ़िया है। बोला गया है कि if a light ray IM is incident on the surface AV, identify the correct emergent ray। ये यहाँ से एक लाइट इंसिडेंट हुई है देखो आप, और ये तीन हमको इमरजेंट रे दी गई हैं, चार दी गई, सॉरी, PQRS, ये चार हमको इमरजेंट रे दी गई हैं, और हमें से बताना है कि कौन सा सही है। वही तो बताना है, आइडेंटिफाई द करेक्ट इमरजेंट रे। तो हमें इनमें से बताना है कि सही इमरजेंट रे कौन सी है, आइडेंटिफाई करना है। तो
आप हमेशा याद रखो कि इस जैसे कोई स्लैब अगर है आपके पास, जैसे मान लो कि ये कोई स्लैब है, तो स्लैब के अगर चारों तरफ का मीडियम सेम है, मतलब जो मीडियम मान लो इसमें ऊपर है वही मीडियम नीचे है, तो जो इंसिडेंट रे होती है और जो इमरजेंट रे होती है वो एक दूसरे के पैरेलल हो जाती है। बात आ गई समझ? यस सर। हाँ, तो जैसे मान लो कि ये स्लैब है और यहाँ से ऐसे कोई लाइट इंसिडेंट हुई है और यहाँ पे मान लो एयर है और यहाँ पे भी हमने माना कि एयर है, तो ये लाइट जो है जब वो यहाँ से गुजरेगी ना, तो यहाँ से वो बिल्कुल पैरेलल गुजरेगी, इसके बिल्कुल पैरेलल गुजरेगी, मतलब सीधी लाइन में तो नहीं आएगी, लेकिन थोड़ा सा बेंड होके फिर ये पैरेलल गुजरेगी ऐसे करके। तो अब लाइट जो है वो सीधी लाइन में तो नहीं आ सकती, यानी ऐस तो नहीं हो सकता, है ना। अब बात आ गई आर, तो आर भी नहीं हो सकता, क्योंकि हमको तो इस लाइट के पैरेलल चाहिए। देखो आप, इसके पैरेलल, इस लाइट के पैरेलल चाहिए ना, आप बात को समझ रहे हो, है ना। तो इस लाइट के पैरेलल बताओ कैसे आएगा, बताओ कौन सा वाला है। अब आप बताओ, थोड़ा सोच समझ के, कौन सी वाली लाइट आपको इसके पैरेलल लग रही है, बताओ बताओ। देखो, ये लाइट है, ये लाइट इंसिडेंट हुई है, एक मिनट रुकियो जरा। हाँ, अब देखो, ये लाइट इंसिडेंट हुई है ऐसे, समझते जाइए अच्छे से। तो ये जब लाइट इंसिडेंट हुई है तो इसके पैरेलल लाइट हमको चाहिए ना, तो ये जो डायग्राम ये वाला जो बनाया गया है, तो ये तो उसी लाइट को यार आगे बढ़ा दिया सीधा, ये तो उसी लाइट को आगे बढ़ा दिया है, तो ये तो नहीं हो सकता ना, ठीक है। और यहाँ पे मीडियम कौन सा है, ये आपको पता है कि ये रेरर मीडियम है, और इसके अंदर कैसा मीडियम है, ये आपको पता है कि इसके अंदर है डेंसर मीडियम, क्योंकि कांच का बना है ना, ग्लास है ना, तो ये अंदर है डेंसर मीडियम। तो जब भी कोई लाइट रेरर से डेंसर में जाएगी तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी हल्की सी, यस तो सर। जब ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, इसीलिए तो ये देखो थोड़ा सा यहाँ पे बेंड हो गई है हल्की सी, ये लाइट सीधी ना जाके थोड़ा सा नीचे झुकी है, देखो ये दिख रहा है येलो कलर। हाँ, तो इसीलिए ये थोड़ा सा नीचे झुक गई है, मैं इसको ब्लू कलर से बना देता हूँ, ये अब दिखाई देगा। हाँ, अब ठीक है। तो इसीलिए ये लाइट जो है ऐसे ना जा करके ऐसे चली गई, ठीक है। तो अब यहाँ पे डेंसर मीडियम ही है और बाहर हो गया, अब यहाँ पे कैसा मीडियम है, रेरर मीडियम है। तो अब लाइट जब डेंसर से रेरर में जाएगी तो अब वो नॉर्मल से दूर की तरफ हो जाएगी, है ना। तो अब जब वो नॉर्मल से दूर की तरफ हो जाएगी तो वो लाइट रे जो है वो इस तरह से, ये जो पी बनाया गया है इस तरह से तो नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती, क्योंकि ये तो इसी को आगे बढ़ा दिया पूरा, आप देख लो यहाँ से, लो देखो, इसी को आगे बढ़ा दिया इन्होंने पी के लिए, तो ये वाली लाइट तो नहीं हो सकता, यानी पी नहीं हो सकता। अब एस तो हो ही नहीं सकता था, आर भी नहीं हो सकता, तो हमारा बचा क्या है फिर, क्यू, यानी क्यू हमारा इसका सही आइडेंटिफाई हो गया, सही है, क्यू बिल्कुल सही है। बताओ कोई डाउट है, बस नो बोलो। सर। नो हाँ, सर। ओके, वेरी गुड, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। यस सर। हो गया डन, यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, चलेंगे आगे अब, हैं? यस सर। हम्म, चल ये देखो अब, फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास। The refractive indexes of the four media A, B, C, D are given in the following table. तो ये मीडियम है, A मीडियम, B मीडियम, C मीडियम और D मीडियम, इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये अलग अलग हमको गिवन है। पूछा गया है फ्लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, इन विच केस द चेंज इन स्पीड विल बी मिनिमम। हमको बताना है कि किस मीडियम से लाइट किस मीडियम में जाए कि चेंज इन स्पीड कैसा हो जाए, मिनिमम हो जाए। अच्छा, यस चेंज सर। इन स्पीड आपका मिनिमम कब होगा ये बताओ। मतलब स्पीड में चेंज होना, स्पीड में ज्यादा चेंज ना हो, स्पीड में ज्यादा चेंज ना हो, तो इसका मतलब है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में भी ज्यादा चेंज ना होना चाहिए, यस सर। क्योंकि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ज्यादा चेंज हो जाएगा तो स्पीड में भी ज्यादा चेंज हो जाएगा।
क्योंकि आपको पता है ना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, C/B होता है या फिर B1/V2 होता है। यस सर। अगर अगर यहाँ स्पीड में ज्यादा चेंज नहीं होना है तो फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में भी ज्यादा चेंज नहीं होना चाहिए, याद रखना इस बात। यस सर। ठीक, तो अब बता दो आप दो मीडियम ऐसे इसमें से बताओ जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में बहुत ज्यादा चेंज ना हो रहा हो, बताओ कौन कौन से हैं। सर ए एंड बी। देखो अगर आप ए और बी को लेते, यस सर। मान लो कि हमारा ए बी लिया हम लोगों ने, ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33, बी का है 1.5, तो यहां से यहां आप देखो 1.33 से 1.50 जा रहा है। अगर आप मान लो बी से सी लेते तो बी से सी आपका हो जाता 1.50 से 1.52। अगर आप सी से डी लेते तो ये हो जाता 1.52 से लेकर के 2.40 तक। तो इस तरह से आपने देखा, और भी हम देख सकते थे कि ए से सी देखो, फिर ए से डी देखो, फिर बी से डी देखो, ऐसे मतलब है ना। तो यहाँ सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का चेंज हमको ये बी से सी में ही दिखाई दे रहा है। यस सर। कि 1.5 से सिर्फ 1.52 हो गया है। सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का चेंज इसी मीडियम में हमको दिखाई दे रहा है। यस सर। तो फिर इसका मतलब ये है कि ये हमारा आंसर हो जाएगा मिनिमम वाले के लिए। यस सर। अच्छा, मैक्सिमम वाले के लिए बता दो आप। सर 1.3 ए एंड डी। हाँ, तो मिनिमम का लिए हमारा हो जाएगा B to C और मैक्सिमम के लिए हमारा क्या हो जाएगा A to D। बिल्कुल सही है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जल्दी से आगे बढ़े। यस सर। ठीक, हटा दो हटा दो। यस सर, ले लिया। ये देखो कुछ The refractive index of diamond is 2.42. What is the meaning of this statement in relation to speed of light? बताओ कि यहाँ अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का है 2.42 तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है बताओ, क्या मीनिंग है इसका। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में अगर देखा जाए तो C/V होता है या फिर हम लिख सकते हैं V1/V2। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हमें 2.42 दिया है, C क्या होता है स्पीड ऑफ लाइट, ये होता है हमारा, और V हम यहाँ से कैलकुलेट अगर करना चाहेंगे तो V हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। इसका मतलब ये हो जाएगा कि लाइट अगर डायमंड में इतने लाइट अगर एयर में इतनी स्पीड से चल रही है तो वो डायमंड में कितनी स्पीड से चलेगी, यहाँ से जो भी कैलकुलेट करके आएगा, यानी 3 × 10⁸ इतनी स्पीड से लाइट चलेगी मीटर पर सेकंड। बात आ गई समझ। यस सर। हाँ, ले लो इसका स्क्रीनशॉट, आगे चलेंगे फिर। यस सर, ले लिया। बिल्कुल सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस हैं सारे, यस सर। है ना। हाँ, अब बताओ इसमें क्या दिक्कत है आपको। रीड्रॉ द गिवन डायग्राम, शो द पाथ ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे। अब इसमें आपको पाथ ही तो बनाना है इसका कि ये लाइट कैसे जाएगी, बताओ कैसे जाएगी। ये लाइट आपके किस पॉइंट से होके जा रही है, ऑप्टिकल सेंटर से। ये इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। इसको कहा जाता है ऑप्टिकल सेंटर। तो ये लाइट आपके ऑप्टिकल सेंटर से होके आ रही है, इंसिडेंट हो रही, तो कहां से होके जाएगी बताओ क्या होगा इसका। अरे बोलो भाई, क्या होता है ऑप्टिकल सेंटर से कोई लाइट आती तो। सर वो अरे जब ऑप्टिकल सेंटर से कोई लाइट आती है भाई साहब तो उसमें कोई डेविएशन ही नहीं होता है, सीधी चली जाती है, ऐसे चली जाएगी ये। आई बात समझ। यस सर। हाँ, तो जब भी कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से होके आती है तो उसमें कोई डेविएशन नहीं होता, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, नो डेविएशन। यस सर। कोई भी लाइट रे जब ऑप्टिकल सेंटर से आएगी तो उसमें कोई भी डेविएशन नहीं होगा, वो लाइट सीधी चली जाएगी बिना किसी डेविएशन के।
Yes, sir. ठीक है, कोई डाउट? Yes, sir. ओके, वेरी गुड। चलो ये देखो, अब इसमें बताओ क्या बोला गया है। रीड ऑफ द गिवन डायग्राम एंड शो द पाथ ऑफ द रिफ्रैक्टेड रे। अब इसमें भी हमको बताना है। अब बताओ जरा कि ये लाइट देखो आप किस पॉइंट से होके इंसिडेंट हो रही है, बताइए जरा कहाँ से होके इंसिडेंट हो रही है ये। Sir, से हाँ, फोकस से ना। तो जब Yes, लाइट sir. फोकस से होके इंसिडेंट होगी तो कहाँ से होके, क्या होता है उसके साथ बताओ। जब लाइट फोकस से इंसिडेंट होती है तो क्या होता है फिर उसके साथ। हाँ बोलो। Sir, in बनते हैं। हम्म। सर इंफिनिटी में बनती है पर पैरेलल हो जाती ना। यस सर। हाँ, तो बस ये लाइट क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी इस तरह से। बात आ गई समझ। यस सर। तो क्या लिख सकते हैं, लाइट बिकम्स पैरेलल। लाइट बिकम्स यस सर। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अरे हाँ सही है। लाइट बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। लाइट जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि वो फोकस से होके इंसिडेंट हो रही है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका जल्दी से फटाक यस से, फिर आगे चलें। यस ले लिया। ठीक है, ये देखो, बताओ इसमें क्या होगा। Draw the following diagram in your answer book and show the formation of image of the object with the suitable rays. अब ये ऑब्जेक्ट कहाँ रखी है, आपको ऑब्जेक्ट तो दिख रही ना। ऑब्जेक्ट कहाँ रखी है बताइए जरा। यस सर। ऑब्जेक्ट रखी है सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल के बीच में, ये देखो, सॉरी फोकस के बीच में। ऑब्जेक्ट रखी है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। तो सबसे पहले इससे एक लाइट जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ये लेंस है कि मिरर है ये बताओ। सर लेंस। क्या। अरे ये लेंस है कि मिरर है ये बताओ। यार वंश, बहुत ही सर गलत मिरर। बात है ये। आप, ये आपको समझ नहीं आ रहा क्या है, लेंस है कि मिरर है, क्या है ये। सर मिरर। ऑब्वियस सी बात है मिरर है यार, इतना सोच क्या रहे हो उसमें यार। लेंस तो ऐसा होगा ना, दो सरफेस होंगी, इसमें दो सरफेस दिख रही क्या आपको। नो सर। और इसमें पॉलिश अंदर की तरफ है कि बाहर की तरफ है, ऐसे बाहर पॉलिश की गई है या फिर ऐसे अंदर पॉलिश की गई है। हाँ सर बाहर। कौन सा मिरर हुआ फिर ये, कॉनकेव या कॉन्वेक्स। सर कौन कौन। के। हाँ, कॉनकेव मिरर। अब देखो, इसमें लाइट ऑब्जेक्ट जो रखी है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखी है। तो सबसे पहले इससे जो लाइट जाएगी वो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इस तरह से। यस सर। तो ये लाइट गई आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई है, तो ये कहाँ से होके गुजर जाएगी, फोकस से होके गुजर जाएगी ये तो। चली गई यस फोकस से सर। ये तो। अब दूसरी लाइट कहाँ से जाएगी यस बताओ। दूसरी लाइट कहाँ से जाएगी, ये तो चलेगी फोकस से आपकी, बिल्कुल सही है। या आप मुझे ये बता दो कि इसमें इमेज बनेगी किस पॉइंट पे, ये बताओ। देखो, जब ऑब्जेक्ट रखी होती है आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर तो इमेज बनती है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। यस अब जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा आगे खिसकी तो ऑब्जेक्ट इमेज जो बनेगी वो थोड़ा पीछे खिसक जाएगी यार, यानी बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगी, ठीक है। यस सर। तो अब इससे ये लाइट गई एक पोल से होकर के, पोल से ही होके तो इंसिडेंट हो रही है, तो ये बिल्कुल सेम एंगल पे वापसी चली जाएगी यहाँ पे ऐसे कहीं। बात आ रही समझ मेरी, मैं क्या कह रहा हूँ।
yes ये sir, देखो इस पॉइंट पे इमेज बनेगी कहीं, बनेगी, yes sir, और इस पॉइंट पे इमेज बनेगी, तो ये इमेज हमारी क्या हो जाएगी, देखो मैं यहाँ बना देता हूँ, ये इमेज बनेगी, ये इमेज बन गई हमारी। अब ऑब्जेक्ट अगर ए बी है तो इमेज का नाम मान लेते हैं ए डैश बी डैश, तो ये हमारी फाइनल इमेज बनेगी। और इमेज का नेचर बता दो आप मुझे जल्दी से, कैसा है इमेज का नेचर, कैसा है, रियल, sir, uh, इन्वर्टेड, और erect, इरेक्ट कहाँ है, पागल है क्या, इन्वर्टेड हो गया तो इरेक्ट, दोनों इमेज बना देगा भाई, इन्वर्टेड भी sir, बनाओगे इरेक्ट भी बनाओ, बहुत ही बढ़िया, मतलब बहुत ही सही जा रहा है तुमको, बहुत बढ़िया। यहाँ पे आप मुझे बताओ जल्दी से कि इसका साइज कैसा है, ऑब्जेक्ट से magnified, ज्यादा है ना, मैग्नीफाइड, इसको क्या बोलेंगे, मैग्नीफाइड। कोई डाउट, no